हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग में स्वागत करता हूं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ाएंगे। हमने इसकी पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो है बेस्ड ऑन पोजीशन और बेस्ड ऑन नंबर के बारे में बात कर रहे थे। तो बेस्ड ऑन नंबर में हम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कांस्टेंट ऑर्डर पढ़ चुके थे। कुछ जो है किन्हीं कारणों से हम उसमें जो है अल्टरनेट नहीं कर पाए थे। तो आज हम जो है अल्टरनेट ऑर्डर करेंगे और उसके बाद हम बेस्ड ऑन पोजीशन करेंगे या फिर लेटर टू सिंबल करेंगे। तो देखिए, आज हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज 6 तारीख है। 5 को हमारा क्लास ऑफ था क्योंकि कुछ कारण थे उसके, इसी वजह से। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अल्टरनेट ऑर्डर है। जैसे देखिए, अल्टरनेट में क्या कहा है। इसमें कहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलर को BQAQTT लिखा जाए तो VIOLET वायलेट लिखा जाए तो VIOLET को क्या लिखेंगे। देखिए, हम क्या लिखेंगे। ये कलर है, हम यहाँ पे लिखते हैं COLOUR। कलर में जो है BQAQTT दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ C है, C से अगर हम B जाएंगे तो ये हमारा -1 होगा। और फिर हमारा सेकंड यहाँ पे O है, और O से हम जो है अगर Q तक जाते हैं तो Q तक जाने के लिए O में हमें 2 ऐड करना होगा। देखिए, अगर हम O जो है हमारा 15 होता है, 15 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमारा 17 होगा, और 17 जो हमारा Q होता है। यहाँ हम जो है 2 ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यल से अगर हम K जाएंगे तो ये हमारा यल जो है 12 होता है और K हमारा 11 होता है। तो हम जो है 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 हमारा माइनस होगा तो हम K तक पहुँचेंगे। फिर हमारा O से अगर हम Q तक जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो है +2 होगा, और U से अगर हम T जाएंगे, अब U से देखिए T जाना है तो इसके लिए हम जो है -1 करेंगे। अगर हम U हमारा जो है 21 होता है, अगर हम इसमें से -1 करें तो ये हमारा 20 आएगा और ये हमारा T होता है। अब यहाँ पे जो है आगे R है, R से अगर हम T तक जाएंगे, R हमारा जो है 18 होता है, और इसके बाद T हमारा 20 होता है। 18 से 20 जाने के लिए हमें जो है 2 ऐड करना होगा, यानी कि यहाँ पे 2 जो है 2 हमारा ऐड होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम C से B तक जाएं तो -1, O से Q तक जाएं +2, यल से K तक जाएं -1, O से Q तक जाएं +2, और U से अगर हम T तक जाएं तो -1, और R से अगर हम T जाएं तो ये हमारा +2 होगा। इसी प्रकार हम देखें, अगर VIOLET इसमें अगर हम देखें तो पहले हम -1 करेंगे, हम तो ये हमारा जो है U आएगा, और अगर यहाँ पे हम +2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा K आएगा, और यहाँ पे अगर हम -1 करेंगे
ये हमारा n आएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे +2 करेंगे ये हमारा जो है ये भी हमारा n आएगा। और यहाँ पे -1 करेंगे यहाँ पे d आएगा। यहाँ पे +2 करेंगे ये हमारा 22 आएगा और 22 यानी कि हमारा v होगा। तो जो है VIOLET जो है इसका हमारा UK NNDV होगा। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। आगे हमारा देखते हैं क्या है। आगे हमारा गार्डन है। अब देखिए गार्डन को क्या लिखा है, FB गार्डन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को FBQEDO लिखें तो फ्लावर को क्या लिखेंगे, देखिए GARDEN। अब यहाँ से हम जो है F तक गए हैं, A से हम B तक गए हैं, R से हम Q तक गए हैं, फिर D से हम E तक गए हैं, E से जो है D से हम E तक गए हैं और E से हम D तक गए हैं और N से जो है हम O तक गए हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है, G के पहले हमारा F आता है तो G में से हम जो है अगर हम -1 करें तो ये हमारा F होगा और A के बाद हमारा B आता है। अगर हम A में 1 ऐड करें तो ये हमारा B आएगा। R के पहले Q आता है तो यहाँ पे हमें जो है -1 करना होगा और उसके बाद हमारा D है। D की प्लेस वैल्यू 4 होती है और ये हमारा E है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। तो जब हम 4 में 1 जोड़ेंगे तब हमारा जाके 5 आएगा। तो यहाँ पे जो है +1 होगा और आगे E है, E में हमारा 5 है और D हमारा 4 है और 5 से हमें 4 तक जाने के लिए -1 करना पड़ेगा तब हम जो है 4 पे आएंगे। तो यहाँ पे हमें जो है -1 करना पड़ेगा और N के बाद हमारा O आता है। इसमें जो है +1 करेंगे तब जाके हम एक आगे बढ़ पाएंगे। इसके कारण हमें N में जो है +1 ऐड करना होगा। अल्टरनेट में अब यहाँ पे एक बार -1 हो रहा है और उसके बाद +1 हो रहा है, उसके बाद फिर -1 हो रहा है, यहाँ पे फिर +1 हुआ, उसके बाद फिर जो है -1 हुआ, फिर यहाँ पे +1 हुआ। यानी एक बार माइनस हो रहा है और एक बार हमारा प्लस हो रहा है। अब देखिए हम फ्लावर को कैसे लिखेंगे, देखते हैं। FLOWER। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है पीछे पहले तो हमें घटाया है फिर उसके बाद जोड़ा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे पहले -1 करेंगे और यहाँ पे +1, फिर -1, उसके बाद फिर +1, उसके बाद जो है हम -1 करेंगे और फिर उसके बाद +1। देखिए F में से अगर हम एक माइनस करें तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा E आएगा और अगर हम L में जो है एक ऐड करें तो ये हमारा जो है M आएगा और O की प्लेस वैल्यू जो है 15 होती है। 15 में से अगर हम एक घटाएंगे तो ये हमारा 14 यानी कि N आएगा। और W जो है अगर हम W में एक जोड़ेंगे W के बाद हमारा X आएगा क्योंकि W हमारा 23 होता है और 23 में अगर हम एक जोड़ दें तो ये हमारा 24 यानी कि X आएगा। ये हमारा 5 होता है, 5 में से अगर हम एक घटाएंगे तो 4 आएगा। तो 4 जो है 4 की प्लेस वैल्यू D होती है। उसके बाद R ये 18 होता है, 18 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 जो है वो X का मान होता है। यानी FLOWER जो है उसका मान हमारा EMNXD आया है। ये हमारा जो है दूसरा हुआ। अब इसी प्रकार ये अल्टरनेट में हमारा तीसरा प्रश्न आया है। अब तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारा फ्लावर है और इसमें कहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ROIUHZ लिखें तो GARDEN को क्या लिखेंगे। देखिए FLOWER फ्लावर।
फ्लावर को यदि हम आर ओ आई यू एच जेड लिखें तो गार्डन को क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, ये हमारा यच जो है, यच यच हमारा क्या है? यफ जो हमारा ये 6 होता है, और यहाँ पे ये हमारा जो है आर आर हमारा 18 होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो है बहुत हमें मेहनत करना पड़ेगा, कैसे पहुँचेंगे ये हमें नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए 12 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ तो 3 ही है। यहाँ पे देखिए ओ है, ओ यानी कि 15 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे बहुत लंबा गैप हो रहा है। इस वजह से हम क्या देख पा रहे हैं, अब यहाँ 18 है और यहाँ पे 15 है। 15 से 18 जाने के लिए हमें जो है कम मेहनत पड़ रहा है, यानी कि हमें 3 दूरी पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए 15 से हम जो है, अगर हम 15 से यहाँ पे जा रहे हैं, 3 हमें ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ से अगर हम यल से ओ जा रहे हैं तो हमें 3 ऐड करना पड़ रहा है। और यफ से अगर हम आई जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें जो है केवल 3 ऐड करना पड़ रहा है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी देख पा रहे हैं हम, जैसा कि अगर हम जो है आर से देखें या फिर डब्लू से देखेंगे, डब्लू से हमारा कहाँ तक जा रहे हैं? 3, यानी कि जो है 23 से अगर हम 3 जाएंगे तो ये हम 26 तक जाएंगे। और ई हमारा 5 है, 5 से अगर हम 8 तक जाएंगे तो 3 ऐड कर रहे हैं। और हम आर से अगर जो है यू तक जा रहे हैं तो आर से हमारा 18 होता है। और 18 में अगर हम जो है 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 21 होगा, और जो कि हमारा यू तक जा रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे GARDEN, यानी कि आधा हम करेंगे। आधा का जो है यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद ये सीधा जाएंगे और फिर ये हम यहाँ पे आएंगे। इसी प्रकार यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ पे आएंगे और ये हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ अगर हमें इसमें सब में जो है 3 ऐड करना है। अब 3 ऐड करने के लिए यहाँ पे जी है, जी हमारा 7 होता है। 7 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है 7 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 10 होगा। और 10 जो है हमारा जे होता है, यहाँ पे हम जे लिखेंगे। ए हमारा 1 होता है, अगर 1 में जो है हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, और 4 हमारा यहाँ पे डी होगा। और यहाँ पे आर है, आर 18 होता है, और अगर हम 18 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है 21 होगा। और 21 हमारा क्या होता है? 21 हमारा यू होता है, यानी कि यहाँ 3 जो आया यू डी जे आया। और उसके बाद यहाँ सब में हम 3 ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है। डी में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 7 आएगा, क्योंकि डी हमारा 4 होता है। 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 7 होगा, 7 यानी कि हमारा यहाँ पे जी होगा। और उसके बाद जो है हमारा ई है, ई हमारा 5 होता है। 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 8 होगा। 8 हमारा क्या होता है? 8 हमारा यच होता है। और यहाँ पे यन है, यन जो हमारा 14 होता है। अगर हम 14 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है 17 होता है। और 17 हमारा, समझ रहे हैं आप, कि ये हमारा जो है हमेशा हमेशा क्यों होता है? क्योंकि हमें 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें कितने क्वेश्चन पूछे गए? 17 क्वेश्चन। ये सब, ये हमारा 17, क्यों 17? और इस प्रकार हम जो है गार्डन का लिख पा रहे हैं, जो है UDJQHG, ये जो हमारा गार्डन का आ गया। अब उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पे कि BLACK, ब्लैक को हम NDK लिखें, ब्लैक को अगर हम NDK लिखें तो जो है हम BLU, ब्लू को NZ लिखें। उसी प्रकार हम
PINK, पिंक को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे देखिए जो है दो दो शब्दों का पेयर बना रहा है और जो है अब यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे यल है। यल हमारा 12 होता है और बी जो हमारा 2 होता है। 12 और 2 को हम जो है जोड़ेंगे ये हमारा 14 आएगा, तो 14 हमारा यन होता है। यहाँ पे हमारा 14 लिख दिया और ए हमारा 1 होता है और सी हमारा 3 होता है। 3 और 1 4 होता है, ये हमारा 4 जो है डी लिख दिया और के अकेला बचा, के जो है ज्यों का त्यों लिख दिया। यानी ब्लैक का हमारा जो है यन डी के लिखा है और ब्लू यानी कि 12 और 2 14, 14 का हमारा जो है यन आ गया और यू हमारा जो है 21 होता है और ई हमारा 5 होता है। 21 और 5 जो है हमारा 26, 26 यानी कि जेड होता है। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों जेड हो गया। उसी प्रकार अब देखिए पिंक को क्या लिखेगा? पिंक यानी कि पी यानी कि 16 है और आई हमारा 9 है और 16 और 9 हमारा 25 होता है। 25 क्या है? 25 हमारा जो है 25 हमारा वाई होता है। यहाँ पे हम वाई लिख दिए, हम अलग पेन से यहाँ पे लिख रहे हैं इसे। यहाँ पे हमारा जो है वाई हो गया और उसके बाद यन और के, यन हमारा 14 होता है और के हमारा 9 होता है। 14 और 9 हमारा कितना होगा? 14 9 हमारा 25 होगा। 25 यानी कि हमारा ये वाई होगा। तो 14 और ये हमारा 11 है। 14 और 11 जो है 25 होता है, तो ये हमारा जो है वाई। अब उस ऐसे ही अगर हम आगे देखें, जैसे अगर हम देखें ये हमारा 80, ए और टी, 80 को अगर हम केवल टी लिखें, बी और ई को हम जे लिखें, तो हम बैड को क्या लिखेंगे? BAD, बैड को हम क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं यह प्रश्न कैसे होता है। बहुत से बच्चे तो कर भी लेंगे और बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ए यानी कि हमारा 1 और टी हमारा 20, तो 1 गुणे 20 हमारा क्या होता है? 20 यानी कि टी। उसके बाद बी और ई, बी यानी कि 2 और उसके बाद ई हमारा 5, 2 गुणे 5 बराबर 10, 10 यानी कि हमारा जो है जे। उसके बाद BAD यानी बैड। अब बैड का देखें क्या होता है? बी हमारा 2 है, ए हमारा 1 है और डी हमारा 4 है। 4 गुणे 1 4 और 4 गुणे 2 8 यानी कि 4 दूना 8, 8 हमारा क्या होता है? एच। इसी प्रकार जो है ये हमारा एच आ गया। AT बराबर टी हो गया और BE बराबर जे हो गया और बैड बराबर जो हमारा 8 आ गया। ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे अगर हम लिखें TEAM और जो है GAME और फिर उसके बाद FIRE, अगर जो है हम टाइम को यू लिखें और फिर उसके बाद यू और आर लिखें और गेम को जो है ये हम टी और एफ लिखें, तो हम FIRE को क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। यहाँ पे टी यानी कि 20 और यहाँ पे ए 1, 20 और 1 हमारा 21 यानी कि यू और ई और ए, ई धनियम यानी कि ये हमारा 5 और ये हमारा 13, 13 और 5 हमारा 18, 18 यानी कि आर, तो ये हमारा आर हो गया। उसी प्रकार से जो है आगे भी होगा। जैसे गेम
जी और एम यानी कि 7 और 13, 13 7 20, 20 यानी कि टी, टी हमारे यहाँ पे है। और ए और ई, ए धन ई यानी कि 1 और 5 हमारा 6, 6 यानी कि यफ, यफ हमारा ये है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार जब इतना बराबर इतना हो गया, गेम बराबर टी एफ हो गया, तो यफ आई आर ई, यफ और आर, यफ और आर जो है क्या होगा, यफ धन आर, यफ जो है 6 होता है और आर हमारा 18 होता है, तो जो है 6 और 18 यानी कि 24, 24, 24 यानी कि ये हमारा यक्स हो गया। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे ई है, टी और ई, टी हमारा और उसके बाद धन ई, टी हमारा 20 धन ई हमारा 5, 20 और 5 हमारा 25, 25 यानी कि हमारा वाई, ये हमारा यक्स और वाई आ गया। अगर ये नहीं नहीं ये हमारा जो है आई है, तो आई हमारा 9 होता है, सॉरी आई हमारा जो है 9 होता है, अगर 9 होता है, 9 और 5 कितना होता है, 9 5 हमारा जो है 14 होता है, 14 यानी कि हमारा यन होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा जो है यन आ गया, यक्स और यन, यक्स यन, एफ आई आर ई यानी कि यक्स और यन, राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे देखिए जो है इसके बाद ये हमारा जो है बेस्ड ऑन पोजीशन है। अब बेस्ड ऑन पोजीशन हम कैसे हल करेंगे उसे भी हम जो है देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें दिया है ओ बी डी यू आर ए टी ई को ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट को अगर हम ई बी ए यू आर डी टी ओ, ई बी ए ऑब्ड्यूरेट को अगर हम ई बी ए यू आर डी टी ओ लिखें तो आर्ग्यूमेंट को हम क्या लिखेंगे। अगर हम ऑब्ड्यूरेट को ई बी ए यू आर डी टी ओ लिखें तो आर्ग्यूमेंट को हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्ड्यूरेट को कैसे लिखा है, ओ बी डी यू आर ए टी ई, इसको लिखा है ये इन्होंने ई बी ए यू आर डी टी ओ। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए इसका उल्टा ये है ई, और फिर उसके बाद ये डी आ गया, फिर उसके बाद इसका उल्टा ए है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है यू आ गया, फिर आर आ गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डी आ गया, और फिर उसके बाद टी आया है, फिर जो है ओ आया है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, देखिए कहने का अर्थ हमें यहाँ से पता चल रहा है। इसे तो पहले हम क्लियर कर दें, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपको। देखिए यहाँ पे हमें जो है उल्टा किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें ई का तुरंत उल्टा किया है, हमारा जो है यहाँ से टी तुरंत होगा, यहाँ पे हमारा टी हो गया। उसके बाद सेकंड वाला दिया है सेकंड पे, सेकंड वाला हमारा आर है, आर हमारा टी के बाद आर आएगा। उसके बाद ए हमारा दिया है, यानी कि पीछे से तीसरा अक्षर हमारा तीसरे पे आया है, यहाँ पे तीसरा अक्षर ई है तो यहाँ पे हमारा ई आ गया।
और उसके बाद हमारा यू है, जो कि हमारा शुरुआत से चौथा लेटर है, और यहाँ पे शुरुआत से चौथा लेटर हमारा जो है यू आ गया। उसके बाद हमारा आर है, आर हमारा पीछे से चौथा है, ये हमारा पीछे से चौथा क्या होगा, यम होगा। अब उसके बाद डी है, यहाँ पे डी हमारा शुरुआत से तीसरा है, और यहाँ पे तीसरा शुरुआत से जी है, और फिर उसके बाद टी है सेकंड पीछे से सेकंड हमारा यन है, और उसके बाद ओ है, जो कि शुरुआत से यहाँ पे क्या है, ए है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर नहीं समझ में आया होगा तो अब हम आपको समझा रहे हैं। कहाँ गया, यहाँ पे कैसे बहकाया हमें। यहाँ पे देखिए, पहले तो ओ का उल्टा किया है, सॉरी यहाँ से नहीं, इन दोनों को आपस में चेंज किया है। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे ए और टी को, तो यहाँ पे हमारा आएगा टी, और लास्ट में हमारा ए आएगा। तो फिर उसके बाद बी है, और यहाँ पे टी है, यानी कि ये वहीं पे है सेकंड वाला। तो शुरुआत से सेकंड और लास्ट सेकंड दोनों एक स्थान पे हैं, तो ये हमारा आर हो गया, यहाँ पे हमारा यन हो गया। और फिर इसको जो है चेंज किया है, उसके बाद अगर चेंज किया है, ये हमारा जी हो, यहाँ से हमारा यम हो गया, और यहाँ पे हमारा जी हो गया। और फिर उसके बाद जो दोनों हैं, ये हमारा ज्यों का त्यों है, यानी कि यू और यम। देखिए सही हो गया, बन गया। अब उसके बाद देखिए क्या है, ये तो आर्ग्यूमेंट को हो गया। अब ये हमारा जो चल रहा है, ये बेस्ड ऑन पोजीशन है। इनका जो है, इनका पोजीशन में जो है चेंजिंग किया है, ये पोजीशन पे इसके चेंज मतलब बेस्ड है, ये पोजीशन के आधार पे है, स्थान के आधार पे, अक्षरों के स्थान के आधार पे है, ये बेस्ड ऑन पोजीशन है। अब यहाँ पे देखिए, अगले में दिया है ऑब्ड्यूरेट को यदि हम ETARUDB को लिखें तो हम आर्ग्यूमेंट को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, हमें दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे पूरा जो है विपरीत कर दिया है। जैसे देखिए कैसे किया है, इसका विपरीत किया है, फिर टी का भी विपरीत किया है, फिर ए का किया है, फिर आर का किया है, फिर यहाँ पे यू का किया है, डी का किया है, फिर यहाँ पे बी का किया है, फिर उसके बाद ओ का किया है। यानी कि यहाँ पे ये केवल विपरीत कर दिया है। तो हम जो है इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे इस साइड से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई मिरर लगा दें, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो टी की तरफ से बनेगा, तो वैसे हम टी की तरफ से लिखते चले जाएंगे। जैसे TNEMUGRA, जैसे देखेंगे आर्ग्यूमेंट, ऐसे। ये हमारा सेकंड हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है कि ऑब्ड्यूरेट को अगर हम BOUDARET लिखे तो BOUDARET। यहाँ पे देखिए क्या किया है, कितना सिंपल दिया है। देखिए यहाँ पे जो है BO दिया है, और यहाँ पे OB दिया है, यानी कि OB का उल्टा यहाँ पे BO किया है। फिर यहाँ पे देखिए DU दिया है, और यहाँ पे क्या किया, UD लिख दिया, और यहाँ पे RA है, यहाँ पे AR लिख दिया, यहाँ पे T और E है, तो यहाँ पे E और T लिख दिया। यानी कि जो है हमारा दो दो लेटर को एक दूसरे के विपरीत कर रहा है। यानी हम अगर इसमें देखें AR को, ये हम लिखेंगे RA, और GU को देखें तो हम लिखेंगे UG, ME को देखें तो हम लिखेंगे E और M, N और T को देखें हम T और
यन लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट का हमारा जो है RAUGEMT यन होगा। और अगले में कहा है अगर जो है ऑब्ट्यूरेट को हम UDBOETAR लिखे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, इसमें जो है 8 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर में जो है ये हमारा देखिए इतना हमारा आधा है। अब यहाँ से अगर हम यू से देखें UDBO यानी हमारा ये चारों लेटर उल्टा कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारा 4 लेटर कहाँ पे हो रहा है, ARGU यहाँ पे हम लिखेंगे UGRA। फिर इसके बाद ये देखिए ETAR, इसको भी उल्टा कर दिया है 4 लेटर को। यहाँ से हम लिखेंगे TNEM। यहाँ पे ये हो गया, यानी यहाँ पे जो है 4 लेटर को उल्टा लिखा है। फर्स्ट 4 को पूरी तरह से उल्टा और सेकंड 4 को पूरी तरह से उल्टा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे कहा है अगर हम जो है ऑब्ट्यूरेट को TARUDBOE लिखे तो इसका क्या है। यहाँ पे देखिए दिया है ऑब्ट्यूरेट को अगर हम TARUDBOE लिखे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ई हमारा यहाँ है लास्ट में और यहाँ पे भी लास्ट में है। उसके बाद ये हमारा ओ फर्स्ट लेटर है और यहाँ पे सेकंड से लास्ट से दूसरा सेकंड है। ओ हमारा जो है ओ के बाद हमारा बी जो है इसमें सेकंड है और यहाँ पे थर्ड है। यानी कि अगर हम ई की बात ना करें तो हमारा यहाँ से अगर ओ जो है यहाँ फर्स्ट से शुरुआत से फर्स्ट है, हमारा ये जो है लास्ट से फर्स्ट है। यानी कि हम जो है अगर इन सब को उल्टा कर दें केवल ई को छोड़कर उस तो ये हमारा विपरीत होगा। इसी प्रकार अगर हम टी को छोड़कर इन सब को उल्टा लिख दें ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा NEMUGRA। उसके बाद ये लास्ट का टी, यानी जो है ये केवल यहाँ टी को छोड़कर अन्य सभी को उल्टा कर दिया है। यहाँ तक हम उल्टा कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा टी हमारा टी का हम वैसे का वैसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद कहा है अगर हम ऑब्ट्यूरेट को OBDUETAR लिखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है शुरुआत से ये 4 लेटर यानी OBDU ये ज्यों का त्यों लिखा है। यानी कि शुरुआत से 4 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ARGU और फिर उसके बाद RATE ये 4 को हमें उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे ये 4 को उल्टा लिखेंगे तो ये हमारा TNEM होगा। यानी शुरुआत से जो हमारा 4 है वो ज्यों का त्यों है और लास्ट का जो 4 है ये हमारा विपरीत हो गया है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे दिया है यदि हम ऑब्ट्यूरेट को TARUDBO लिखें तो ये भी हम करा दिए हैं। ये हमारा जो है इतना उल्टा हो गया और ई को हमारा ज्यों का त्यों लिख दिया। उसी प्रकार हम जो है यहाँ से पूरा टी को छोड़कर ए से एन तक उल्टा लिखेंगे और टी को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है, यदि ऑब्ट्यूरेट को OBDURATE ऑब्ट्यूरेट को ODRT लिखें
तो आर्ग्यूमेंट को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कमाल की बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्बिट्रेट केवल ODRT लिखा है, यानी ODRT, एक एक लेटर छोड़ दिया उसके बाद से। तो हम जो है सेकंड यानी सम वाले स्थान पे जो लेटर हैं उनको अगर हम काट दें ये हमारा बचेगा AGMN, AGMN, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे ये जो है लेटर टू सिंबल है। अब यहाँ पे देखिए लेटर टू सिंबल दिया है। अब दोस्तों ये हम जो है अपना लेटर टू लेटर कर चुके हैं, और लेटर टू लेटर में दो भाग थे, बेस्ड ऑन पोजीशन और बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर हम जो है करा रहे थे, उसमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और कांस्टेंट ऑर्डर पढ़ चुके थे। और उसमें जो एक अल्टरनेट था, एक जो है अल्टरनेट ऑर्डर जो था वो बचा रह गया था, वो भी किन्हीं कारणों से बचा था, नहीं तो वो भी उसी दिन पूरा हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो बच गया था तो वो हम जो है आज पूरा कर लिए। और उसके बाद जो है हम बेस्ड ऑन पोजीशन भी आपको पढ़ाए। अब बेस्ड ऑन पोजीशन के बाद जो है हम आपको लेटर टू सिंबल पढ़ाएंगे, लेटर टू सिंबल, क्योंकि जो है यहाँ लेटर टू डिजिट जो है थोड़ा बड़ा है, तो लेटर टू डिजिट अगर बड़ा है तो ये अब क्लास भी लंबी हो रही है, इस वजह से जो है हम इसे नहीं बता रहे हैं। तो हम जो है आपको लेटर टू सिंबल बता रहे हैं। उसके बाद जो है हम कल आपको वर्ड टू वर्ड बताएंगे और कॉमन कोडिंग डिकोडिंग भी बताएंगे। और हम देखिए अब जो है लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर दिया है, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, लेटर टू सिंबल। अगर हमें दिया है डाउन, DOWN, डाउन का जो दिया है 5 @ 9 और जो है हैज, यहाँ पे हमें और नेम का जो दिया है हैज, A का 6, M का % और E का 3। इसमें देखिए हमें सेम ऐसे ही दिया रहेगा, तो हमें पूछेगा, जैसे यहाँ पे हम पूछ ले रहे हैं वुमेन का क्या होगा। अगर ये पूछ लिया वुमेन का क्या होगा, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें जो है देखना है अगर डाउन का ये दिया है और नेम का इतना ये दिया है तो हम क्या करें, इसमें वुमेन का हम कैसे निकालें। अब वुमेन का निकालने के लिए देखिए हमें यहाँ पे WOMEN मिल रहा है, तो हम W के सामने क्या लिखा है 9, O के सामने क्या लिखा है @ M के सामने %, E के सामने 3 और N के सामने हमारा जो है हैज लिखा है। बस सिंपल ऐसे ही होगा। उसके बाद देखिए हमें दिया है बॉय, बॉय का दिया है $, B का दिया है $, O का दिया है ऐसे हैज, Y का दिया है डॉट, H का दिया है @ और O का दिया है हैज, U का दिया है सिग्मा, O का दिया है, R का दिया है 0। अब देखिए हमने पूछा है रूबी, RUBY का पूछा है, यानी R का मतलब हमारा 0। U जो है U का हमारा ये वाला ये है, और फिर उसके बाद जो है और B का हमें जो है $, दिया है, यहाँ B का हमारा $, हो जाएगा। और फिर Y का ये हमारा डॉट हो जाएगा। तो 1 मिनट हम आपको बताएं।
RUBY। अब देखिए R का हमारा होगा 0, U का हमारा जो होगा यहाँ पे ऐसे, और B का हमारा जो है ये डॉलर हो गया, और Y का हमारा जो है ये हमारा डॉट हो गया। बस सिंपल है, ये बहुत ही आसान है। और लेटर टू सिंबल में कुछ नहीं करना, जो दिया रहेगा उसी के बेस पे जो है हमें पूछा भी रहेगा, और सेम टू सेम वो उसी में से देख के हमें जो है ये आंसर करना होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हमें देखिए अगर दिया रहे अगर जैसे दिया रहे TEACHER टीचर, और उसके बाद CHAIR चेयर, तो CARE ये। देखिए 2 3 5 6 7 3 1। उसके बाद जो है हमारा 6 7 5 8 1। तो हम जो है केयर को क्या लिखेंगे? अब देखिए हमें इसी में से ढूंढना है हमारा केयर मिल रहा है नहीं। यहाँ पे हमारा है C मिल रहा है, यानी कि 6 मिल गया। और अगर 6 मिल गया, इसके बाद जो है हमारा ए देखिए यहाँ तीसरा हमारा 5। आर देखिए लास्ट का आर हमारा 1। ई हमारा देखिए यहाँ पे जो है सेकेंड है लास्ट से, यहाँ पे 3, यानी 65 13। अब ऐसे हो गया, ये हमारा लेटर टू सिंबल ख़त्म हो गया है। अब कल हम जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, और उसके बाद कॉमन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कल हम एक क्लास सुबह में लेंगे, और वो हमारा जो है लेटर टू डिजिट रहेगा। लेटर टू डिजिट जो है वो हम कल सुबह के टाइम कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद हमारा जो है शाम के टाइम हमारा आएगा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद जो है वर्ड टू वर्ड। या तो एक क्लास लेंगे या तो 2 क्लास लेंगे। अगर दोनों लेंगे तो पूरा कर देंगे, और अगर नहीं ले पाए तो केवल जो है वर्ड टू वर्ड और कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 क्लास होंगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहिए। और कमेंट बॉक्स में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन रहेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से हमारी जो है ये चैप्टर की वीडियो के साथ साथ जो है PDF में मिलता रहेगा। तो और पिछली क्लास का 2 क्लास की जो है वो PDF आपको प्रोवाइड नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो है PDF नहीं बन पाया था। तो अब जो है जैसे हम हल कराए रहेंगे वैसे यहाँ पे सब कुछ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, सब वैसे का वैसे दिया रहेगा। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे बारे में भी बताएं। और हम यहाँ पे आप लोगों को जो है पूरा कराएंगे। ये 2024 जो लिखा है, ये 2024 यानी कि 2024 में पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। ये जो है 2024 में आपको जो है रीजनिंग की पूरी कंप्लीट वीडियो मिलेगी, और उसमें प्रैक्टिस भी होंगे, बहुत सारी सुविधाएं होंगी उसके साथ साथ। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।